स्वागत एक बार फिर से आप सभी का और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं अनिमेश। दीपावली का असर आवाज़ पर आपको सुनाई दे रहा होगा, लेकिन ये मैं ही हूं। और हमारे साथ अनीस हैं इस वक्त कुछ टटोलते हुए। अच्छा, ये भी मैं ही हूँ। ये भी वो ही हैं। हमारा जो संख्या क्रमांक एपिसोड का है वो अब सिंगल नहीं रहा, वो अब डबल डिजिट में आ गया है। तो हम 1 से दहाई पे पहुंच चुके हैं। हम दहाई पे पहुंच चुके हैं। ये एपिसोड नंबर 10 है और 10 जो है टॉप 10 वाली बहुत सारी गिनती में, काउंटडाउन में बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। वैसे दीपावली के पहले जिस महानुभव को सारे लोग ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उनके भी 10 सिर थे। वो भी संख्या 10 से ही शुरू होकर फिर सिमटते हुए आती है। हाँ, ऐसे अगर 10 on 10 हो जाए तो लोग ठीक मानते हैं, लेकिन अगर किसी को 10 नंबर ही कह दो। हाँ देखिए, ये लैंग्वेज का बड़ा फर्क होता है। 10 on 10 इट्स ओके, 10 नंबर ही इट्स नॉट ओके। हाँ हाँ, किसी को किलर कह दो, शिल बी हैप्पी। हत्यारिन कह दो तो शायद हत्या ही कर दे। हाँ, कातिलाना तो और भी, मतलब फिर पता नहीं क्या क्या डिशेज उर्दू का मिलेंगी। तो अलग स्वाद है। मतलब उर्दू में जो एक नज़ाकत है, अदा है, उसमें तो बहुत सारी बातें बन जाती हैं। हाँ, ये तो है। और वही शुद्ध हिंदी पे कह दिया जाए तो फिर बातें बनते बनते रह जाती हैं। बिल्कुल। तो दीपावली का त्यौहार बीत चुका है और हमको पूरा यकीन है कि वो जो डब्बा सोन पापड़ी का आया रहा होगा, उसको आपने ठिकाने लगा दिया होगा बाय हुक और बाय क्रुक। वैसे अक्सर अभी इस बार जो देखा गया है, लोगों ने सोन पापड़ी बांटी नहीं। वजह ये थी कि उनके पास भी पहुंची नहीं थी। सोन पापड़ी की डिमांड कम हुई, मतलब बाजार में। हाँ, नहीं नहीं, वो क्या है, हो सकता है एक तो डिमांड कम हुई होगी, या तो हो सकता है कि जिनके यहाँ आई बचे ही गटक गए पूरे। ऐसा भी हो सकता है कि जैसी रफ्तार सोने ने पकड़ी है तो उनको उम्मीद रही होगी कि सोना सुन के सोन पापड़ी भी बढ़ जाए। हाँ, ये भी है। खैर, इन सब चीज़ों से ये सारी चिंतन की बातें हो सकती हैं। हम चिंता पे आते हैं। ये दीपावली रायपुर में पर्टिकुलरली थोड़ी अपराध वाली हो गई है। 72 घंटों में 7 मर्डर हुए हैं, चाकूबाजी की अनेक घटनाएं हुई हैं, और जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब सवेरे भी लूट और चाकूबाजी की एक घटना हो गई है। तो अपराधियों के हौसले बड़े बुलंद हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसके पीछे थोड़े चिंतन करने की आवश्यकता है। पहले तो ये कि जब भी अपराध होता है तो सीधे निशाने पे पुलिस को ले लिया जाता है, जो लाजमी भी है कि उनका फ़र्ज़ है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। पहले निशाने पे वही आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर मामलों में विदिन 24 आवर पुलिस एक्शन में आ जाती है, अपराधी गिरफ्तार हो जाते हैं, पर अपराध नहीं कम हो रहे। हाँ, ये एक थोड़ा सा इस पे लोगों को ही समझना पड़ेगा ना, कि जैसे कहा जाता है कि अपराध कहीं हो रहा है तो आप तुरंत सूचित करें। लोग अपने अपने घरों पे छिप जाते हैं। छिपना नॉट अ पर्टिकुलर वर्ड, बट वो ध्यान नहीं देते कि यार हमारे साथ थोड़ी ना हो रहा है। हाँ, एक ये भी है कि अचानक अपराध हो गया, ऐसा नैरेटिव आता है कि अचानक चाकूबाजी हुई, अचानक चला चाकू। ये अचानक कुछ नहीं होता है। हाँ। दुष्यंत कुमार कहकर गए ना कि रक्त वर्षों से नसों में खौलता है, आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है। तो ये क्षणिक उत्तेजना के पीछे भी काफ़ी रॉ मटेरियल होता है, और अक्सर 99% अपराधों के पीछे एक वजह बताई जाती है, आपसी रंजिश। हाँ, ये तो है। कुछ लोग तब कुछ नहीं बोलते और मन में दबा के रखे हैं फिर बदला लेने की नीयत से। और इस पे एक ये होता है, संस्कारों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है कि हम सुपीरियर हैं, ये दिखाना चाहते हैं लोग। हाँ। तो इस वजह से एक आती है कि मैंने उसको मार दिया, कौन क्या कर लिया मेरा। हाँ, जब पुलिस कुछ कर लेती है फिर ये बात पलट जाती है कि मुझसे गलती हो गई भैया। हाँ, फिर माफ़ी मांगने वाले वीडियोस आते हैं। और एक और जो चिंता की बात है कि ये अपराध यहाँ पे तो 99% के 100% कहा जा सकता है कि नशे में ही हुए हैं। इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दें तो अपराधी, आरोपी जो भी गिरफ्तार में होते हैं या जिनके साथ अपराध होता है, वो नशे में ही होते हैं। जैसे जो रायपुर में घटनाएं हुई हैं, 2 पक्षों के बीच में लड़ाई हुई, 2 लोगों की जान चली गई, 10-12 जो भी इन्वॉल्व थे सारे नशे में थे। जो 2 लोगों के बीच में लड़ाई हुई सारे नशे में थे। जो अपराध का शिकार हो रहा है वो भी नशे में था, जो अपराध कर रहा है वो भी नशे में था। तो असली अपराधी तो नशा हुआ। हाँ, और शायद इसी वजह से, मतलब इस चीज़ को देखते हुए ही पुलिस एक अभियान चला रही है, निजात का अभियान है, और ये ज़रूरी भी है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये पुलिस की अपनी जिम्मेदारी है कि अपराध को वो रोके, पुलिस की अपनी जिम्मेदारी है कि वो निजात चलाए, पुलिस की अपनी जिम्मेदारी है कि वो नशा न करने के लिए लोगों को प्रेरित करे। समाज का रोल किधर है? नहीं, अब ये बहुत वास्ट है एक्चुअली कहा जाए तो। और जो मुझे लगता है कि फेलियर पुलिस का नहीं है, प्रशासन या शासन का नहीं है, फेलियर हमारा है, इंडिविजुअल का है। हमारा ऑफ कोर्स है, और समाज यूनाइटेड नेशंस के जैसा है कि हाँ। इजराइल ईरान लड़ रहे हैं सन्नू की
तो उनके एक्शन जो है वो अक्सर नज़र नहीं आते हैं, बट उम्मीद करते हैं कि समाज भी अपनी जिम्मेदारी समझेगा और अपराध के प्रति जो इस वक्त तेज़ी दिखाई दे रही है उसे अगर सामाजिक बहिष्कार मिले तो अपने आप ये कम हो जाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। वैसे अपराध से जुड़ा एक और मामला है, चुनावी माहौल भी चल रहा है। रायपुर दक्षिण में चुनाव की तारीखों के नज़दीक हम जा रहे हैं और अब एक निर्देश दिया गया है कि जितने भी प्रत्याशी हैं जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं जी, उनको वो क्रिमिनल केसेस बताने होंगे प्रचार थमने से पहले कम से कम 3 बार। अच्छा, वो सेम अपने प्रचार के दौरान बताने अपने होंगे? प्रचार के दौरान बताने पड़ेंगे ताकि बता दें कि भैया हमारे ऊपर ये क्रिमिनल केसेस हैं। अब इसका असर जनता पे कैसा होगा, अच्छा या बुरा, ये तो बाद में समझेंगे। लेकिन ये जो 3 की संख्या है, हाँ, कि 3 बार बताने होंगे, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, क्योंकि अगर आप किसी रेस में हो और 1 2 3 कह दें तो सारे रेसर फर्राटा मारने लगते हैं। हाँ। और ये भी होता है ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये तो भी क्या होता है, उनका हाँ। काम बिगड़ेगा बनेगा, ये तो अब उन्हीं पे डिपेंड करता है। और वो भी रहता है ना कि ऑक्शन हो रहा हो तो हाँ, टिक टिक 1, हाँ, टिक टिक 2, टिक टिक 3 और सोल्ड। तो एक वो भी रहता है। और किसी से कुछ करवाना हो, जनरली कोई इवेंट वगैरह हो, तो लोग कहते हैं ऑन द काउंट ऑफ 3। हाँ, 3 2 1 गो। हाँ, तो अच्छा, ये 3 का अपना एक यहाँ पे नैरेटिव है। आप जो कह रहे थे कि 3 बार बताना होगा, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि लोग बताएंगे कैसे, मतलब खुल के तो नहीं कर सकते, वही मैंने चोरी की थी, नहीं, मैंने ये चोरी एक की थी। चीज है जिसे प्रत्याशी कम से कम 3 गुना करके नहीं बताएंगे। हाँ। इस पे फिर वो, हाँ मेरा नाम फंसा था इस चीज पे, बाकी बातें बाद में मैं ये कर रहा हाँ, था। मतलब जो पुराने चुनाव लड़ते आ रहे हैं वो तो कम से कम कह सकते हैं कि विपक्ष की साजिश है, या ऐसे मामलों में कहा जाता है कि अभी मामला कोर्ट में है। हाँ, और ये भी हो सकता है ना कि देखिए हमारे पास मुद्दा एक ही है, हम उसे 3 बार बता रहे हैं, सामने वाले ने 3 बताया था, 3 बार, हाँ, तो हम कम, क्या बोलते हैं, कम दागी हैं। लेकिन जो राजनीति है और स्पेशली जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो चुनाव है, उसको साफ सुथरा, उसको सिस्टमैटिक, उसको लेजिटिमेट करने की बड़ी कोशिशें हो रही हैं, जिसमें जो प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड्स हैं उनका खुलासा करना ये बड़ा ज़रूरी है। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एक दाग लग जाए, एक आपराधिक रिकॉर्ड आपका हो, तो आप मान के चलिए कि आपको सरकारी नौकरी नहीं ही मिलेगी। हाँ, वो सरकारी नौकरी छोड़िए, पासपोर्ट नहीं बनता है जी। हाँ, लेकिन अगर चुनाव लड़ना है तो हाँ, वो तो फिर आप बता दीजिए 3 बार एंड इट्स ओके। हाँ, और और ये गनीमत है कि कोर्ट का ही ऑर्डर है ना ये। नहीं, ये तो अभी उनको इलेक्शन निर्देश कमीशन आया है कमीशन की तरफ से, लेकिन ये भी हमारे यहाँ की नैरेटिव भी है कि भाई यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हाँ, और एक ये भी है कि गनीमत है कि 3 बार अपने अपराध बताने के लिए कहा गया, माफी मांगने को नहीं कहा गया है, वरना बहुत सारे लोग तो नाम वापस ले लेते हैं। इसमें ये भी रहता है कि चूंकि जो पारिवार, मतलब जो राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग होते हैं ना, इनके ऊपर कई बार मामले जो हैं वो दर्ज भी होते हैं जिनके पीछे अपराध की मंशा नहीं होती है। वो किसी प्रोटेस्ट में हो और वहाँ पे कोई मामला दर्ज हो जाए, कभी द्वेष के चलते मामला दर्ज हो हाँ, जाए। या किसी ने लिखवा दिया कि मुझे इस पर शक था और ये इन्वॉल्व तो था, वो तो इस मतलब तरीके से। प्रूफ तो होना है, लेकिन फिर वो हमारी न्यायिक प्रणाली की एक लंबी कहानी है। एक कहानी बहुत छोटी एक लाइन में ख़त्म हो सकती है कि परंपरा दीपावली पे सफाई करने की भारत के लोगों की है, लेकिन इस दिवाली सफाई कर गए न्यूजीलैंड वाले। लगता है अखंड भारत का निर्माण होकर रहेगा। तो ये जो न्यूजीलैंड सफाई तक। हुई है, मतलब हम 3 टेस्ट मैच अपने ही घर में खेले, हमारे हिसाब से बनी हुई पिचेस पे खेले, जो स्पिन फ्रेंडली इंडियन बैटिंग कही जाती है वो इंडियन बैटिंग लाइनअप था, जो लेजेंड्स कहे जाते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट के, रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो मौजूद थे, और हम 3-0 से टेस्ट सीरीज़ हार गए। तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 147 का टारगेट था, हम वो भी नहीं बना पाए। ओ, टेस्ट मैच में नहीं बना पाए जहाँ पे लोअर ओवर्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, T20 में बना लेते हैं हम। हाँ। नहीं, फिर ये देखिए, इंडियन पीपल्स की एक मेंटलिटी होती है कि आपको कोई टारगेट दे दिया जाए, जैसे ये 1 घंटे में काम खत्म करना है, आप 1 घंटे में 10 काम खत्म कर लोगे, लेकिन वही अनलिमिटेड टाइम है यार, आराम से करना, तो फिर कभी खत्म नहीं होती है। इसको थोड़ा कॉर्पोरेट के जैसा भी समझ सकते हैं ना, कि जितने टारगेट करवाने दीपावली के पहले करा दो। हाँ। दिवाली में एक तो छुट्टी दिए नहीं हो यार, ऊपर से जीतने की बात कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा अभी इस वक्त सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म की बाढ़ झेलता हुआ पूरा इंडियन स्क्वाड है। सबसे पहले तो जो निशाने पे होता है वो कप्तान ही होता है, तो रोहित शर्मा पे काफ़ी
हालांकि रोहित शर्मा ने कहा है कि हमसे बहुत गलती हुई, लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि भाई पहले दूसरे टेस्ट मैच में समझ जाते तीसरे टेस्ट मैच तक काहे गलतियां करते जा रहे थे। और थोड़ा सा एक टेम्परामेंट पे वीरेंद्र सहवाग ने सवाल उठाया है कि यार मतलब एक्सपेरिमेंट वहाँ तक करो ना, कि जैसे पहले क्या होता था कि कोई सीरीज़ आप खेल रहे हैं और सीरीज़ पे आपने कब्जा जमा लिया, जो भी नंबर ऑफ मैचेस आपको जीतने थे वो जीत लिए, उसके बाद बचे हुए जो मैचेस हैं उसमें एक्सपेरिमेंट होते थे कि कोई नया खिलाड़ी ट्राई कर लो, किसी खिलाड़ी की नई पोजीशन ट्राई कर लो, कोई नया टेम्परामेंट ट्राई कर लो, तो वो एक अपने तरीके की। लेकिन एक बात तो है कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं इन दिनों, वो बड़ा बेधड़क निडर होके खेलते हैं, विच इज़ गुड। लेकिन कभी कभी इतनी निडरता से खेलते हैं, अपना टेम्पलेट ऐसा सेट करते हैं कि हमको डर लगने लगता है कि यार थोड़ा सा डर जाते तो अच्छा होता। हाँ, अब क्या होता। और एजाज पटेल जिन्होंने सारे इंडियन बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त किया, वो स्पिनर है। अब ये सवाल उठ रहा है जो सेकंड टेस्ट मैच के बाद भी हुआ था कि क्या वाकई जो क्वालिटी थी स्पिनर्स को खेलने की इंडियन बैटर्स की, वो क्वालिटी अब है? क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में पर्टिकुलरली आईपीएल की पहले और बाद की कहानी देखें तो बहुत स्पिन फ्रेंडली नहीं होती हैं चीज़ें। ये और बात है कि सबसे ज़्यादा विकेट स्पिनर के नाम पे है आईपीएल में भी, युजवेंद्र चहल है, लेकिन वो भी उनको मारने के चक्कर में लोग आउट होते हैं। हाँ तो नहीं, वो फिर चहल का एक, क्या मेरा नाम फंस रहा था, युजवेंद्र। हाँ, बड़ा अच्छा नाम है, स्पिन होके निकलता है। हाँ। उनको देखकर ही ऐसा लगता है कि यार ये बॉलिंग करेगा, इसको तो मैं धो डालूंगा, और इसी चक्कर पे लोग फिर धुल जाते हैं। हाँ, बहुत सारी जगहों पे है। मतलब एक ही बल्लेबाज है जिन्होंने पर्टिकुलरली ऑफ स्पिनर को कभी बॉलर नहीं समझा, वो वीरेंद्र सहवाग हैं। वो खुद अगर कह रहे हैं कि यार स्पिन खेलने की, क्योंकि मतलब स्पिनर को मारना उसमें भी एक कौशल इन्वॉल्व होता है। आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए, आपकी टाइमिंग सही होनी चाहिए, कितना स्टेप आउट कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। तो वो सारी चीजें, कितना आप दे रहे हैं बॉल आप पे। बॉल छोड़ रहे हैं, शुभमन गिल जैसे आउट हुए, बॉल छोड़ी, बॉल ने नहीं छोड़ा तो ऐसी चीजें। और एक है ना कि 2-3 विकेट गिर गए हैं, तो थोड़ा टीम स्टेबलाइज कर लीजिए। ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी पारी खेली, हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई, एकमात्र सिल्वर लाइनिंग थे वो इंडियन बैटिंग के। लेकिन उसके बाद पहली पारी में शुभमन गिल अच्छा खेल रहे थे। तो दूसरा जो एक टेम्परामेंट था टेस्ट क्रिकेट का पर्टिकुलरली, कि अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिला है, हाफ सेंचुरी हुई है, तो सेंचुरी और बड़ी सेंचुरी में कन्वर्ट करना जो होता है, जो वीवीएस लक्ष्मण ने करके दिखाया था, जो हिस्टोरिक था, जिस तरीके से हमने हराया था ऑस्ट्रेलिया को, तो वो वाली बात थोड़ी सी कम नजर आई। और बाकी दीपावली की सफाई के बारे में सुना होगा न्यूजीलैंड वालों ने, तो कहा कि चलो हम ही कर देते हैं। खैर, अब आदमी सीखते सीखते ही सीखता है, पूरा जीवन सीख रहा है, तो क्रिकेट पे उम्मीद है अगली पारी बहुत अच्छी होगी। ये तो इंडियंस का अपना एक रहता है कि हम ऐसा, लेकिन पिछले बार भी टारगेट थोड़े टफ हो गए हैं। हम ये सारा जो कैलकुलेशन है वो कर रहे हैं WTC के फाइनल के लिए, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, जिसमें 2 बार तो इंडिया पहुंची थी, तीसरी बार पहुंचेगी। पूरा यकीन था 3-0 से धुलने से पहले। अच्छा। अब हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि हम ऑस्ट्रेलिया का जो अगला जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए हम जाएंगे, उसमें ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 4-0 से हराए। बाप रे, ये बड़ा टारगेट सेट हुआ है। खैर, ये जब वर्ल्ड कप चल रहा था, वनडे वर्ल्ड कप जो होता था, उससे पहले भी इंडिया का फॉर्म थोड़ा सा खराब था। लोग कह रहे थे कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम फाइनल तक पहुंचे, अविजीत रहे। हाँ, और फिर जीता भी हमने, छोटा वाला T20 वाला तो जीता भी। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि इस बार फॉर्म लोगों को लग रहा है खराब है, लेकिन लोग स्ट्रेटजी बाय स्ट्रेटजी। एक और मीम वर्ल्ड में बातें चल रही हैं कि मतलब लाइक गंगाधर हैं हमारे टीम इंडिया के प्लेयर, जब वो कोई सीरीज खेलते हैं या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, वो शक्तिमान बन जाते हैं जब IPL खेलते हैं। अच्छा फिर घुमा घुमा के मार रहे हैं। तो ये एक नया नैरेटिव आया है, और उसका रिवर्स आया है कि जब ऑस्ट्रेलियन खेलते हैं IPL में तो वो गंगाधर होते हैं, लेकिन जब वो कंट्री के लिए खेलते हैं तो शक्तिमान हो जाते हैं। एंड स्पेशली मैक्सवेल का उनकी पारी जो मैंने वर्ल्ड कप के टाइम पे देखी थी, रो के गिर के, हाँ, वो फिर मतलब वो चौका छक्का के नीचे बात ही नहीं करते हैं जब वो फॉर्म में आते हैं, और वो भी इंजर्ड होने के बाद। वो तो अमानवीय पारी थी वो जो वो मतलब वो किसी भी लिहाज से वो मतलब वो बॉडी की पारी थी ही नहीं, वो विल पावर की मेंटल पारी थी वो, कि दिमाग में तय कर रखा है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा टाइप का, और उन्होंने करके दिखाया। मतलब इतना दर्द, बैक क्रैम्प, बंदा खड़े नहीं हो पा रहा है, और फिर बॉल फेस करता है, बाउंड्री मारता है, फिर लेट जाता है। वो तो मतलब वो एक ऐसी पारी है कि कोई
मैक्सवेल का फैन न भी रहा हो, हाँ, मैंने वो खुद भी- देखा है। वो फैन हो जाए कि यार क्या बंदा है ये। मैक्सवेल छोड़िए, मैं क्रिकेट का फैन नहीं हूँ सच बताऊँ तो, लेकिन मैंने मैक्सवेल की वो पारी कंटिन्यू देखी, 3 बार गालियाँ खाई पीछे से, लेकिन कंटिन्यू वो पारी सबने देखी बैठ के। हाँ हाँ, और 200 रन्स और मतलब सिंगल हैंडेडली मैच जिताना। और वो मैच जो वो लोग हार चुके थे, हाँ, लगभग हार चुके थे, एब्सोल्युटली। तो ये इंडियन टीम के साथ भी हो सकता है। और अच्छा, अगर और ये वो क्रिकेट है। मैच अगर मैक्सवेल नहीं जिताते तो इंडिया वर्ल्ड कप जीतती, फिर कहाँ पहुंचती है ऑस्ट्रेलिया फाइनल में। फिर हमारा हेडेक क्यों बनता हेड। तो खैर, किंतु परंतु से बात नहीं बनती है। सच तो ये है कि अच्छा मौका था अपने सीट को कंफर्म करने का फॉर WTC फाइनल्स। इंडिया ने वो अभी लगभग गवा दिया है। अब भारतीय वही करेंगे जो हमेशा हर मैच की क्रिटिकल सिचुएशन पे करते हैं, किसी करिश्मे की उम्मीद कि हम ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हराएं। और ऑस्ट्रेलिया को हराना खैर अलग स्वैग है। एक ज़माने में था कि पाकिस्तान को आप हरा रहे हैं तो पूरा देश सेलिब्रेट करता था। अब वो स्टेटस ऑस्ट्रेलिया का आ गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तेवर वाली टीम है। हाँ, एक तो एग्रेशन पे खेलती है, फील्डिंग स्ट्रांग है। एग्रेसिव क्रिकेट वो खेलते हैं और थोड़ा सा उनका ईगो भी दिखता है मैदान में। और जब उसको धोया जाता है तो बड़ा मजा आता है। अरे पूछो मत फिर, एक तो पीला कपड़ा पहन के आते हैं, दूर से फोकस मारते हैं वो लोग, हाँ, तो भगवान भी उन लोग को देख लेता है कि यार ये लोग खेल रहे हैं, इनको जिता देते हैं। और एक और चर्चा थम गई है। जब रेस में थे विराट कोहली तो ऐसा लग रहा था कि सचिन पाजी के जो 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड है उसको ध्वस्त कर देंगे, लेकिन अब लग रहा है कि ये रिकॉर्ड उनसे दूर चला गया है थोड़ा। अब लगता है कि 100 सेंचुरीज के पार वो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। हाँ, खैर एक मूवी आई थी लगान, वो देख के फिर से हम लोग मोटिवेट हो सकते हैं कि ये क्रिकेट है, जब तक मैच खत्म ना हो रिजल्ट नहीं कहा जा सकता कुछ भी। तो इंडियन टीम है, कुछ नहीं कह सकते। हाँ, मतलब विराट भी कोहली हो का सकता है। पोटेंशियल जो है वो बाउंस बैक करेगा श्योर, लेकिन अब लगता लेकिन है कि काफी दूर तो है। 100 सेंचुरीज, हाँ, थोड़ा अभी 82 के अराउंड है वो। 80s पे चल रहे हैं ये तो मान लेते हैं। 18 मतलब अगर साल के 5 भी लगाते हैं तो 3 साल उसी फॉर्म में खेलना कि 5 सेंचुरीज आपके बल्ले से निकले। हाँ, और तब उनके ऊपर हो सकता है प्रेशर ना हो हाँ, वो रिटायरमेंट का, लेकिन जबकि कहीं हो गया। ODIs कम हो गए हैं और टेस्ट क्रिकेट भी कम हो रहे हैं। T20 ने ओवरटेक कर रखा है। T20 में सेंचुरी लगाना, वैसे भी T20 से तो वो रिटायर भी हो गए हैं। तो बताओ, मतलब अब तो दिक्कत ऑप्शन कम है। तो इस हिसाब से चलिए इसी बात पे आपकी राय ले लेते हैं कि क्या लगता है कि 100 शतकों का जो रिकॉर्ड है विराट कोहली उसके नज़दीक पहुंचेंगे, उसे तोड़ेंगे? क्योंकि सचिन ने खुद कहा था कि अनटिल अनलेस कोई इंडियन तोड़ रहा है आई डोंट माइंड। हाँ। तो घर की बात घर पे हाँ, रहेगी घर तो की ठीक बात है। घर में रहेगी, नया रिकॉर्ड भी घर में रहेगा। वैसे उन्होंने जो उनकी सेंचुरीज का रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में वो तो ज़रूर से तोड़ दिया है, बट हंड्रेड्स ये थोड़ा सा अभी दूर की कहानी लग रहा है। और कहानी में क्या कुछ आएगा आपको बताएंगे। ये बात खाली का 10वां संस्करण कैसा लगा आपको बताइएगा अपने कमेंट्स के ज़रिए और सुझाव दीजिएगा। और थैंक यू सो मच। पिछला जो एपिसोड था उसमें हमने वही किया था जो हम स्कूल में करते थे, एक मैथमेटिकल भूल थी। उसको सुधार लेते हैं भाई। तो 9 को अगर आप 6 बार गुणा करेंगे तो इट्स नॉट 72, इट्स 63। वो बात बात में निकल गया था नहीं, नाश्ते में। 9 को 7 बार करेंगे तो। हाँ, या अभी 7 फिर को हो 9 गया बार था। करेंगे तो। हाँ, नहीं, अभी 9 को 6 बार हो गया था। हाँ, 9 को 7 बार अगर आप करेंगे तो इट्स खैर 2 63। दूनी 5 होते रहता है हम लोगों से। हाँ, हम लोग ऐसे भी मैथ्स में इतने मजबूत हैं कि क्या ही बताएं। और उस दिन हमने नाश्ते में केला खाया था, जबान फिसल गई थी। सो डोंट माइंड, बट थैंक यू सो मच। ऐसे ही करेक्ट करते रहिए और अपने सुझाव हम तक भेजते रहिए। और चिरंजीव जैन सर ने हमें ये करेक्ट किया था, तो चिरंजीव जी थैंक यू सो मच। आपकी करेक्शन की जो बातें हैं वो हमें चिरंजीवी बनाती रहेंगी। लेट्स होप सो। सो ऐसे ही आप कमेंट करते रहिएगा और बात खाली से जुड़े रहिएगा।